मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार जिसमें 108 नंबर गाथा से यह अधिकार नाम प्रकरण यहाँ पर परिवर्तित हुआ है, यानी आगे बढ़ा है। और 108 गाथा के ऊपर अपन ने अभी गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना और 109 गाथा के ऊपर भी उनका व्याख्यान था। कुछ इसमें तकनीकी खराबी होने से वो अपन उसको देख नहीं पाए थे, फिर थोड़ा सा देखने का अवसर मिल गया था। जहाँ कल चर्चा आई थी कि पर द्रव्य के तरफ लक्ष्य जाने से स्वरूप की आराधना रूपी जो अपना शुद्ध उपयोग है वहाँ से लक्ष्य चलायमान हो जाता है। तो अंत में एक दृष्टांत आया था अंत में धनुष बाण का है। धनुष बाण का एक दृष्टांत था कि बाण का लक्ष्य यदि जरा भी परिवर्तित हो जाए तो वह अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता। ऐसे ही उपयोग किंचित भी अपने स्वरूप से च्युत होकर पर द्रव्य के संसर्ग में जाता है, संसर्ग नाम उसके लक्ष्य में जाता है, तो वह अपने स्वरूप को ध्यान नहीं सकता। स्वरूप का सेवन, उसकी सेवना, उपासना, आराधना नहीं कर सकता। यही विषय चल रहा था। तो आज यहाँ से शुरू हुआ, लगभग पर सन्मुख गया तो चलायमान ही हो गया कि हाँ चलायमान ही हुआ, वहाँ माने अपने स्वरूप में लक्ष्य नहीं रहा। स्थिरता करनी है कहाँ? अपने ध्येयभूत भगवान आत्मा में। और वहाँ यदि उपयोग नहीं रहा तो उसे कहेंगे कि वह चलायमान हो गया, और चलायमान उपयोग में आत्मा की आराधना नहीं होती। फिर थोड़ी चर्चा आज गंभीर नियम सार के संदर्भ से ली थी, उसकी अपन थोड़ा विचार करते हैं। देखो यहाँ आया ज्ञानचंद जी, ऐसी बात है भाई, दो बातें हुई कि जो आत्मा के अतिरिक्त, अभी जो ऊपर जितनी चर्चा आई ना उसका सार देखो क्या हुआ। दो बातें हुई कि जो आत्मा के अतिरिक्त पर द्रव्य से लाभ होगा ऐसा माने वह तो पर से हटेगा नहीं। मुनिराज को यह उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप ये गाथाएं हैं। तो इसमें मुनिराज को यह उपदेश रूप कथन आचार्य परमात्मा ने किया। क्या किया कि पर द्रव्य के संसर्ग से हटना
क्योंकि वहाँ लक्ष्य जाने से स्वरूप पर से लक्ष्य चलायमान हो जाता है। यही वाली बात आई ना। तो उसमें से सारभूत बात क्या निकल करके आई, देखो बहुत यहाँ से बात बहुत समझने वाली है कि भाई दो बातें हुई कि जो आत्मा के अतिरिक्त पर द्रव्य से लाभ होगा ऐसा मानता है, वह तो पर से हटेगा नहीं। अभी पर द्रव्य में क्या क्या लिया, तो गुण भेद पर्याय भेद के राग से लेकर के पर द्रव्य निमित्तों के लक्ष्य में प्रवर्तित उपयोग की दशा में उठने वाला राग द्वेष का भाव और पर निमित्त पर द्रव्य सब पर द्रव्य है। तो उन सब का संसर्ग छोड़ो, उन सब का लक्ष्य छोड़ो, गुण भेद पर्याय भेद के विचार में उठते विकल्पों का निमित्तों का सद्गुरु सद्देव सत्शास्त्र उनकी तरफ लक्ष्य जाने से तेरा लक्ष्य तेरी आराधना तेरा यहाँ से उपयोग चलायमान हो जाता है। यही बात आई ना। तो उनका संसर्ग छोड़ो। अब कहते छोड़े तो तब कि जब उसमें इसको किंचित लाभपना मानता हो तो कैसे छोड़ेगा, ये पॉइंट निकाला है। देखो गंभीर है बात, समझने जैसी है कि जो आत्मा के अतिरिक्त में क्या क्या आ गया। पहले एक आत्मा अपन ख्याल में ले लो। आत्मा माने गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित, सर्वनिमित्त रागादि और एक समय की पर्याय की हलचल से रहित, एक रूप स्वरूप सामान सदरस टंकोत्कीर्ण ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक भगवान वह में। अब इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब परद्रव्य। देखो परद्रव्य की लिस्ट कैसे बनाएंगे, बहुत बड़ी बनेगी। तो पहले अपना स्वद्रव्य नक्की कर लो, तो उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो परद्रव्य हो गया। सीधी सच्ची बात है। 100 अटैचियों में से ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं करने के चक्कर में ना पड़ो, अपनी है उसे पकड़ लो। तो सब उसके अतिरिक्त मेरी नहीं, ये लिस्ट अपने आप बन गई। तो एक ज्ञायक त्रिकाली भगवान आत्मा टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन सामान सदरस ध्रुव स्वरूप, जिसमें गुण भेद पर्याय भेद तो नहीं, निमित्त आदि नहीं, राग आदि नहीं, एक समय की पर्याय की हलचल भी जिसमें नहीं, ऐसा वह ज्ञायक भगवान अभेद अखंड तत्व वह मैं और उसके अतिरिक्त सब पर द्रव्य। ये सरल हो गया ना, ये सरल हुआ ना। तो जो कोई इस आत्मा के अतिरिक्त पर द्रव्य से लाभ होता है होगा ऐसा मानता है, वह तो पर से हटेगा नहीं। क्यों करके हटेगा, क्यों करके हटेगा। जैसे आप ट्रेन में चढ़े, तो ट्रेन में चढ़े और आपने एक सीट पर जाकर के अपना सामान जमा दिया। अब वो सीट कदाचित आपकी है नहीं और आपने वहाँ सामान जमा दिया। अब आप तब तक वहाँ से नहीं हटोगे जब तक आपको आपकी सीट नहीं मिल जाएगी और ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ बैठने की अब क्या आवश्यकता है। तो जब तक परद्रव्य में लाभ मानते रहोगे तो वहाँ से हटोगे नहीं। एक लाभ रूप आनंद रूप शांति वीतरागता का दाता ज्ञायक भगवान मैं ही हूँ, अन्य नहीं। जब यह बात यह प्रतीति होगी तब वो परद्रव्य से हटेगा और परद्रव्य में जब तक लाभ मानेगा तब तक हटेगा नहीं। लॉजिक है ये। आत्मा के अतिरिक्त, अब बात थोड़ी सी और गंभीर कही, आत्मा के अतिरिक्त व्यवहार रत्नत्रय से लाभ होगा, वह वहां से हटेगा नहीं। लो क्या कहना है कि जिसको
अपनी बुद्धि में, अपनी मति में इस प्रकार का मान्यता का भाव चल रहा है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र अभ्यास का राग, व्रतादि का राग, ये जो व्यवहार रत्नत्रय कहा गया जिनवाणी में, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। जब तक ये इसको बुद्धि में, मति में, मान्यता में रहेगा, तब तक वह क्यों करके वहां से हटेगा। समझ में आई बात? अब जरा इस बात को यहां लिख के रख लो, यहां लिख के रख लो। मैं दोबारा बोलता हूं, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र अभ्यास, शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने का राग, व्रतादि का राग, यह जो व्यवहार रत्नत्रय है, इसमें किंचित भी लाभ मानना, लाभ मानने की बुद्धि होगी, तब तक वह व्यवहार रत्नत्रय के इन राग रूप परिणामों से नहीं हटेगा। इसको जरा ब्लॉक कर दो, इतनी बात को ख्याल में आ गई ना? 2-3 बार बोल दी, ख्याल में आ गई। अब देखो, अब आत्मा की आराधना रूप सच्चा मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है, इस संबंध में जिनवर देव क्या कहते हैं कि जिनवर देव कहते हैं कि निमित्त का, रागादि का और एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने गायक भगवान को लक्ष्य में लेगा तो तेरी परिणति में धर्म की प्राप्ति होगी। यही वाली बात है ना? अब अपने सामने 2 बातें आ गई कि जब तक ये व्यवहार रत्नत्रय के राग में लाभ मानेगा, किंचित अंश मात्र भी लाभ मानेगा, तब तक वहां से हटेगा नहीं। और मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने का जिनेंद्र परमात्मा ने उपदेश दिया कि भाई निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप में आ जा तो तेरी पर्याय में धर्म, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। अब 2 बातें अपने सामने आ गई, यानी निमित्त का और राग का लक्ष्य छोड़े बिना धर्म मिलेगा नहीं, और जब तक ये राग में लाभ मानेगा तब तक उससे हटेगा नहीं। ये नक्शा आ गया सामने। बोलो निर्देश, नक्शा क्या आया सामने कि मार्ग मिलेगा, वीतरागता की परिणति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वह तो निमित्त और राग का लक्ष्य छोड़ने से होगी। और जब तक ये राग में लाभ मानेगा तब तक उससे लक्ष्य छूटेगा नहीं। आ गया ना? तो अब क्या करना कि राग में किंचित भी लाभ है, यह मानने रूप बुद्धि को जलाकर स्वाहा कर दो। किसी राग में, किसी राग में पूजा, भक्ति, बहुमान, गुणानुवाद, जिन शासन की प्रभावना का राग, अथवा शास्त्र स्वाध्याय, स्वाध्याय का राग, चिंतवन, विचार, मंथन, ये राग से लाभ नहीं होगा, ये राग भले होगा। अब यही चूक गया अपन से, यही चूक हो जाती है कि राग से लाभ नहीं होता, ये बुद्धि में से निकालना है। ये राग छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। राग ऐसे नहीं छूटता है, राग छोड़ने के लक्ष्य से राग नहीं छूटता है। राग किंचित भी लाभकारी नहीं, ऐसी मति व्यवस्थित करके जब इस वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेता है तो राग पर्याय में उत्पन्न होता नहीं, ऐसे करके छूट जाता है। ये वाली चर्चा है। अब देखो प्रश्न आया, साहब व्यवहार परद्रव्य है, ऊपर आया ना व्यवहार रत्नत्रय से लाभ होगा, वह वहां से हटेगा नहीं, तो व्यवहार को परद्रव्य में रखना है साहब, पूछ रहे हैं, श्रोता ने पूछा व्यवहार परद्रव्य है, तो गुरुदेव श्री ने कहा कि हाँ परद्रव्य है। व्यवहार माने आ गया, व्यवहार माने समझाने की जरूरत नहीं है, हो गया ना।
सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्राध्याय का राग, व्रतादि का राग, ये सब व्यवहार रत्नत्रय परद्रव्य है। फिर गुरुदेव ने थोड़ी बात को एक स्टेप आगे बढ़ाई बात, भाई यहाँ तो नियम सारजी परमागम में तो निर्मल पर्याय को परद्रव्य कहा है, तुम्हें यहाँ व्यवहार को परद्रव्य सुनते पसीना आते हैं। बोलो, सच्चे देव गुरु शास्त्र वीतरागी देव, सच्चे निर्ग्रंथ भावलिंगी संत और वीतराग सर्वज्ञ की परंपरा में आई हुई यह भवतापहारी जिनवाणी, इसके प्रति का राग परद्रव्य है, तो इसको उसमें ही पसीना आता है। नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार में कहते हैं कि भाई तेरी जो स्वरूप के आलम्बन से, आश्रय से प्रगटी अतीन्द्रिय आनंद वाली निर्मल पर्याय, वह भी परद्रव्य है। आया है? क्यों? निर्मल पर्याय को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को, अरे केवल ज्ञान की पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा? कि सुनो, क्योंकि पर्याय के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो वहां विकल्प होगा, नई पर्याय निर्मल प्रकट नहीं होगी। लिखा क्या? नई पर्याय प्रकट नहीं होगी, मतलब नई निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होगी। क्या प्रकट होगा? विकल्प प्रकट होगा, राग मलिन अवस्था प्रकट होगी। समझ में आया? जीवादि बहित तच्चम हेयम, ये श्लोक है ना ऊपर परमागम मंदिर में लिखा है। ऊपर परमागम मंदिर में सब और गाथाएं लिखी है ना, 5 परमागमों की खास खास गाथाएं वहां पर लिखी हैं। खास गाथाएं तो स्वर्ण अक्षरों से लिखी, सभी गाथाएं। जीवादि बहित तच्चम हेयम, भगवान के दर्शन किए पश्चात वो श्लोक ऐसे नीचे है, भगवान के दर्शन करो फिर नीचे ये नियम सार का श्लोक दिखाई देता है। कौन सा? 38वीं गाथा शुद्ध भाव अधिकार की। जीवादि बहित तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अप्पा। आदि बात नहीं करते आचार्य। जीवादि बहित तच्चम, इसका अर्थ क्या हुआ? जीवादि सात तत्व बहिर तत्व है, जीव भी बहिर तत्व, क्योंकि जीव की एक समय की पर्याय बहिर तत्व है। उपादेयम अपणो अप्पा, एक अपना यह त्रिकाली गायक भगवान ही उपादेय है। ये वहां पर कहा 38 का था। संवर निर्जरा की पर्याय हे है, क्योंकि पर्याय के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो उसमें से नई पर्याय नहीं आएगी। कहो वीरचंद भाई, ये पर्याय निर्मल, संवर निर्जरा की निर्मल पर्याय पर द्रव्य है, क्योंकि पर्याय में लक्ष्य जाएगा तो द्रव्य का ध्येय छूट जाएगा। लोग क्या हो जाएगा? इस गाथा की भाषा में कहेंगे कि पर द्रव्य से संसर्ग हो जाएगा। इस गाथा की भाषा में क्या कहेंगे? पर द्रव्य से संसर्ग हो जाएगा। संसर्ग हो जाएगा माने पर द्रव्य का संग हो जाएगा। संग हो जाएगा अर्थात इस असंग आत्मा का ध्येय छूट जाएगा। मुमुक्षु ने कहा निर्मल पर्याय, फिर बोलकर रुके वो, फिर आगे कहा ध्रुव तो उपादेय है ना, कि ध्रुव उपादेय है पर्याय में। ये देखो जरा गुरुदेव की यहाँ पर क्या बारीकी है, उसको पकड़ने का प्रयास करो। देखो पर्याय उपादेय नहीं है, ध्रुव उपादेय है, लेकिन ध्रुव को उपादेय करती है पर्याय, क्योंकि पर्याय में उपादेय होता है, पर्याय में हे होता है, पर्याय में गे होता है। तो ध्रुव उपादेय है पर्याय में और पर्याय हे है। ओहो, थोड़ा विषय यहां सूक्ष्मता से गुरुदेव कुछ कहना चाहते हैं कि जो पर्याय अपने ध्रुव गायक भगवान को लक्ष्य करती है, उस पर्याय को वो पर्याय है।
आई बात समझ में? यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जो पर्याय अपने ध्रुव ज्ञायक भगवान को जो एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश टंकोत्कीर्ण वस्तु है, उसको जो लक्ष्य करती है पर्याय, लक्ष्य करती है माने अपने ज्ञान दशा में उसको ग्रहण करती है विषय रूप से, अर्थात उसे उपादेय करती है, उस पर्याय को वो पर्याय है। ये नीचे समझाएंगे, अभी समझाएंगे, थोड़ा इसका भाव पकड़ के चलो। क्या कहना है? देखो, जो पूर्व में निर्मल पर्याय हुई वो तो है ही, उस पर लक्ष्य जाने से तो विकल्प राग की उत्पत्ति होती है, और उस पूर्व की निर्मल आनंद रूप पर्याय को लक्ष्य में से छोड़कर अपने ज्ञाता भगवान ज्ञायक स्वभाव को जो पर्याय लक्ष्य में लेगी वो आनंद रूप परिणमेगी। समझना जरा, कौन परिणमेगी आनंद रूप? जो ध्रुव ज्ञायक को लक्ष्य करेगी वो आनंद रूप परिणमेगी। बात आ गई, ख्याल में आ गई। अब क्या कहते हैं, थोड़ी सी बारीकी से समझना कि ध्रुव उपादेय है पर्याय में उपादेय है ध्रुव। अर्थात क्या कि जो पर्याय को न देखती हुई, जो पर्याय को विषय न करती हुई, जो पर्याय भाव से भिन्न एक रूप द्रव्य स्वभाव ध्रुव ज्ञायक को विषय करती है, उसमें वह पर्याय ध्रुव को उपादेय करती है, उस पर्याय को पर्याय है। आ गई बात समझ में? नहीं आई बोलो। अभी आई कि नहीं मुकेश भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, सरल उदाहरण देते हैं, बात गंभीर है, आगे चलेगी, अपन समझेंगे। जैसे आपकी जो निगाह, वो एक आपने सुना होगा, पहले उदाहरण आया था, वो है ना अर्जुन का, वो मछली की आंख वाला है ना, मछली की कि वो चिड़िया की आंख की अर्जुन को, द्रोणाचार्य गुरु थे, कौन थे, जो भी हो, खैर नाम भूल जाते हैं। तो वो अर्जुन को लक्ष्य क्या दिया कि वो चिड़िया की आंख की समझ, ये जो काला काला होता है ना, ये की, तो चिड़िया के आंख की उसको लक्ष्य करना है। ठीक है, अब तीर कमान में रहने दो। अब जो अर्जुन की दृष्टि की पर है, लेकिन उसकी दृष्टि, यानी यहां समझने के लिए समझना कि उसकी दृष्टि इस प्रत्यंचा पर नहीं है। जो प्रत्यंचा वो छोड़ने से बाण छूट करके वो चिड़िया की आंख की को भेदेगा, उस प्रत्यंचा पर नहीं, उसकी दृष्टि तो उस चिड़िया की आंख की पर है। ख्याल में लेना। अब कहते हैं कि उसको उस अर्जुन की दृष्टि में क्या उपादेय है। अब भाषा ये वाली लेना, दृष्टांत वो वाला लेना कि अर्जुन की दृष्टि में क्या उपादेय है कि चिड़िया भी नहीं, चिड़िया की आंख भी नहीं, उसकी की मात्र उपादेय है ना। और उसको उस नजर में, जिस नजर में उसकी चिड़िया की आंख की आ गई है, उस नजर को अन्य सब है। ऐसे जो पर्याय इस ज्ञायक भगवान को विषय करती हुई पर्याय है, इसको लक्ष्य में लेती पर्याय है, इस ज्ञायक को उपादेय करती पर्याय है, उस पर्याय को वो पर्याय है। क्योंकि उसने उस पर्याय को हे किया, तब तो ये ज्ञायक भगवान उपादेय हुआ है।
कैसे कि अभी 3 पॉइंट का फार्मूला अपन ने याद किया था। निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर आया था। अब देखो क्या कहते हैं, उस पर्याय में ध्रुव उपादेय है और पर्याय है। दोबारा से यहां थोड़ा गुरुदेव ने सामान्यता जो कहते हैं व्याख्या में, उससे थोड़ी और गंभीर व्याख्या यहां पर की। ध्रुव उपादेय है पर्याय में, क्योंकि ध्रुव ध्रुव को उपादेय नहीं होता। ध्रुव तो ऐसे का ऐसा ही रहता है, अनादि अनंत, उसमें तो हलचल ही नहीं, उसमें तो कोई कार्य रूप भाव ही नहीं, वो तो कारण पने से त्रिकाल ऐसे का ऐसा रहता है, तभी तो टंकोत किरण ध्रुव कहा। अब ध्रुव को उपादेय किसने किया? कि पर्याय ने। और जिस पर्याय ने ध्रुव को उपादेय किया, उस पर्याय को पर्याय है तब उपादेय हुआ है। वो यदि पर्याय पर्याय को देखती परिणमे तो ध्रुव उपादेय नहीं हो सकता। तो यहां कहा यदि वो अर्जुन चिड़िया की आंख और कलगी देखने लग जाए तो की उपादेय नहीं हो सकती, उपादेय माने लक्ष्यगत नहीं हो सकती। तो कहा ध्रुव उपादेय है पर्याय में, पर्याय है, उस पर्याय में ध्रुव उपादेय है। डाहा भाई त्रिकाली परम पद कहा ना, परम पद जो वीतराग नित्यानंद अमूर्त स्वभाव परम समरसी भाव रूप जो परमात्म तत्व वह ध्येय है। पर्याय का ध्येय पर्याय नहीं, पर्याय का लक्ष्य पर्याय पर नहीं, पर्याय का ध्येय पर्याय का लक्ष्य कहाँ? परम पद वीतराग नित्यानंद अमूर्त स्वभाव परम समरसी भाव रूप जो परमात्म तत्व वह ध्येय रूप है, वह लक्ष्य है। मति शुद्ध ज्ञान का ध्येय और लक्ष्य वहां है। कौन सा ज्ञान है अभी छद्मस्त को? मति शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान का ध्येय और लक्ष्य वहां है। उसमें से यदि पर द्रव्य का राग, इसका अर्थ यह है कि पर्याय के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो भी तुझे इस ध्येय से, इस परम पद परम समरसी भाव रूप लक्ष्य से, ध्येय से तू छूट जाएगा। क्या कह देना है यहाँ पर? ये थोड़ी सी बात यहाँ गंभीर क्यों है? यहाँ गुरुदेव श्री अपने सामने यह अभिप्राय तात्पर्य प्रकट करना चाहते हैं कि तुझे ये व्यवहार रत्नत्रय की इतनी जो चटास, इतना जो उसकी रुचि, इतना जो तुझे रस पड़ा है, तू एक बार शांति से बैठ के ये बात तो समझ ले कि वो व्यवहार रत्नत्रय का राग यानी सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प, ये तो बहुत दूर रखो, ये तो बहुत दूर रखो। अरे जो अपनी पर्याय, जिसने इस ज्ञाता स्वभाव का आलम्बन लिया और इस ज्ञाता स्वभाव के आलम्बन लेने से जिस पर्याय में आनंद आदि भाव का संचेतन वेदन स्वाद हुआ, अरे तू उस स्वाद को भी यदि लक्ष्य में लेगा तो ध्येय छूट जाएगा। बोलो साहब, बारीकी आई समझ में क्या कहना चाहते हैं? यहां मंतव्य कितना गहरा है। यदि तुम जिस पर्याय ने निमित्त का, राग का पर्याय सबका लक्ष्य छोड़कर
एक अपने ध्येय रूप ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लिया, तो उस ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लेते जो अतीन्द्रिय आनंद शांति वीतरागता का आस्वादन हुआ, अरे यदि उस आस्वादन पर लक्ष्य चला जाएगा तो तेरे उस पर्याय की धारा में से यह अपना ज्ञायक लक्ष्य में से छूट जाएगा। हाँ, तो पर्याय पर लक्ष्य जाएगा तो छूट जाएगा, यही तो कहना है। अरे जब इस भगवान का आलम्बन लिया पर्याय ने, तो पर्याय में आनंद का स्वाद आया। अब अगली पर्याय उस स्वाद को लक्ष्य में लेगी तो ये ध्येय छूट जाएगा। अब यहां इतनी बारीकी से कहना क्या है, अभिप्राय क्या है? सिर्फ बारीक छान छान के दिखाना है कि देखो हम कितना बारीक छानते हैं? नहीं, सुनो, यहां क्या कहना है कि अरे स्वरूप की आराधना से परिणमित पर्याय, स्वरूप की उपासना से परिणमित शुद्ध पर्याय, उसको भी लक्ष्य में लेने से ध्येय छूट जाता है। तो ये तेरे व्यवहार रत्नत्रय के राग, ये तेरे क्या लाभकारी होंगे, ये कहना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने को जो अनादि से राग का रस है ना, अपने को लगता है कि भगवान की सेवा पूजा आराधना वैया वृत्ति उपासना से मुझे कुछ तो लाभ होगा, साथ स्वाध्याय से लाभ होगा, स्वाध्याय में जो सुना उसको चिंतन विचारने के राग से लाभ होगा। तो कहते हैं वो राग तो दूर रखो, यहाँ तो जो शुद्ध पर्याय है उस पर भी यदि लक्ष्य जाएगा तो तेरा ध्येय तेरी पर्याय के लक्ष्य में से छूट जाएगा। तो जब निर्मल पर्याय पर लक्ष्य जाने से भी तेरा नुकसान हो जाता है, तो ये रागादि जो कि पराश्रित भाव हैं, जो पर के आश्रित और पर के लक्ष्य में उत्पन्न होते हैं, जो मलिन है, विकारी हैं, दुख रूप है, दुख के कारण हैं, वे कैसे तुझे लाभ रूप हो सकते हैं? समझाना ये है, ये समझाना है। क्योंकि अपने को अनादि का राग का रस पड़ा है ना, मजा बुद्धि में पाप भाव का, धर्म बुद्धि में पुण्य भाव का। तो कहते हैं ये पुण्य भाव क्या तुझे लाभ कराएंगे? जो लाभ रूपता से परिणमी पर्याय है उसका ही लक्ष्य करो तो लाभ खत्म हो जाता है। यानी अभी बात कही ना, आनंद की पर्याय में आनंद आ रहा है। कैसे? स्वरूप को लक्ष्य में लेते रहने से। स्वरूप लक्ष्य में बना हुआ है, एकाग्रता है, पर्याय में आनंद की धारा है। अब आनंद की धारा पर लक्ष्य यदि चला जाए तो क्या होगा? आनंद बंद हो जाएगा आनंद। ये भैया वस्तु स्वरूप जिन शासन बहुत गंभीर है। क्या कहा है देखो, पर्याय के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो भी तुझे इस ध्येय से तू छूट जाएगा। अब फिर एक नया प्रश्न आ गया, तो सहायक पर्याय सहित द्रव्य का तो ध्येय करना चाहिए ना, नहीं तो द्रव्य अधूरा नहीं रह जाएगा। पर्याय बिना का एक रूप त्रिकाली ज्ञायक भगवान जिसमें पर्याय की हलचल ही नहीं, ऐसे द्रव्य को आप लक्ष्य करने का कहते हो। तो हम पूछ रहे हैं फिर वो द्रव्य अधूरा नहीं रह जाएगा? पर्याय सहित का द्रव्य ही तो चाहिए। आपने ही पढ़ाया है प्रवचन सार पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में, यही आचार्य कुंद देव और अमृतचंद्र आचार्य ने फरमाया है कि पर्याय बिना का कोई द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती। और आप हमें ये नया फार्मूला पकड़ा रहे हो कि पर्याय मात्र से भिन्न एक रूप स्वरूप जो टंकोदकीर्ण ध्रुव अचल तत्व है वो द्रव्य है, उसको लक्ष्य में लो, उसको ध्येय करो, उसको ज्ञेय करो, उसको वह श्रद्धा का श्रद्धेय है, उसकी श्रद्धा करो। तो ये बता रहे हो? तो पूछ लिया उसने, तो उत्तर दे। अकेले द्रव्य का ध्येय करना है श्रीमान, पर्याय का नहीं।
तो द्रव्य को छोड़ के चली गई पर्याय कि ना ना, जो ध्येय कर रही है वो पर्याय है, पर वो पर्याय को ध्येय में नहीं लेती, वो द्रव्य को ध्येय में लेकर के परिणमित होती है। बहुत सामान्य बातें हैं, सरल बातें हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम अपनी जो डेढ़ होशियारी है उससे हम परेशान हैं, और कोई वजह नहीं है। सीधे सीधे समझते जाओ तो बहुत सरल है बात। 9 तत्व में ऐसा आता है, संवर, निर्जरा, मोक्ष की श्रद्धा करना। अब जरा सुनना, जरा भाषा का खेल समझना है। 9 तत्व की व्याख्या आती है तब यह बात कही जाती है, 7 तत्वों का श्रद्धान कहा कि नहीं, 7 तत्वों का तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आती है कि नहीं आती बात? तो व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है कि निश्चय सम्यक दर्शन की? वो निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, व्यवहार सम्यक दर्शन की नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन की तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि की बात है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम निश्चय की बात है, समझो जरा बात को। तो तत्वार श्रद्धानम में 9 तत्व या 7 तत्व की श्रद्धा की जो बात आती है, तो संवर, निर्जरा, मोक्ष की श्रद्धा करना, पर्याय की श्रद्धा करना, वह तो उसका अर्थ क्या है वो समझो कि ज्ञान प्रधानता से विकल्पात्मक ज्ञान में 7 तत्वों का भेद रूप जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप ज्ञान में निर्णय रूप से अवभाषण करना, उसका निर्धारण करना। वो जो निर्धारण किया, वो जो निर्धारण है वो निर्धारण को यहाँ 7 तत्वों की या संवर, निर्जरा, मोक्ष की श्रद्धा कहने में आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, चंद्रेश भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या कह दिया 2 लाइन में? सुनो दोबारा से, घबराओ मत कोई भी। संवर, निर्जरा, मोक्ष की श्रद्धा करना, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा जिनागम में? अच्छा, तो श्रद्धा तो एक आत्मा की करने की कह रहे हो आप, जो संवर, निर्जरा, मोक्ष की पर्यायों से भी रहित, आश्रम बंद तो दूर रहो, निर्मल पर्यायों से भी रहित, जो एक रूप स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान है, उसकी श्रद्धा करने को आप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग कहते हो। तो फिर यहाँ जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, उसका क्या मतलब निकला? ये प्रश्न है। आ गया ख्याल में? अब आई चंद्रेश भाई, बात समझ में आई कि जब संवर, निर्जरा, मोक्ष की पर्याय की श्रद्धा नहीं करके एक ज्ञायक भगवान अखंड अवेद की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो फिर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में तो जो संवर, निर्जरा, मोक्ष की पर्याय की श्रद्धा करना ऐसा कहा। तो अब हमें तो उलझन हो गई। आप कहते हो कि पर्याय की श्रद्धा मत करना, वे कहते हैं पर्याय की श्रद्धा करना। आई बात समझ में? तो उसका अर्थ समझो। जो पर्याय की श्रद्धा करने की बात कही है वो दृष्टि प्रधानता से नहीं कही, वो ज्ञान प्रधानता से कही है। दृष्टि प्रधानता से तो दृष्टि का विषय भूत संवर, निर्जरा आदि निर्मल पर्यायों से भी रहित एक रूप स्वरूप जो ज्ञायक तत्व है वो श्रद्धा का विषय है। ये दृष्टि प्रधान कथन से ऐसा ही समझना। और जो ज्ञान प्रधान कथन में संवर, निर्जरा, मोक्ष की श्रद्धा करना, इसका अर्थ है कि अपने ज्ञान में उनका सच्चा यथार्थ वास्तविक स्वरूप ज्ञान में अवधारित करना, निर्धारण करना, नक्की करना, इसको ही श्रद्धा करना कहा गया है। अब तो आई समझ में? अब नहीं आई हो तो फिर आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। जैसा है वैसा बराबर यथार्थ दृढ़ता से स्वीकार, अवधारण, निर्धारण, नक्की, 3 शब्द बोले।
है ना। एक तो ऐसा जैसा लिखा है वैसा जानना, तो किताब में पढ़ा वैसा जाना, उसे जानना नहीं कहते। बराबर युक्ति न्याय से अपने ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय में लेना, इसको ही श्रद्धा करना कहा ज्ञान प्रदान शैली से। बाकी माने असल शेष बात सुनो कि श्रद्धा करने वाली पर्याय है, वह संवर निर्जरा को श्रद्धा करती है, वह पर्याय उसमें द्रव्य में मिल नहीं जाती। देखो क्या कही है बात, जो ज्ञान प्रधानता से श्रद्धा करने की बात कही, वो ज्ञान की पर्याय जोग संवर निर्जरा को श्रद्धा करती है, वो पर्याय द्रव्य में नहीं मिल जाती। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो द्रव्य रूपता से, ध्रुव रूपता से सदा एक रूप ऐसे का ऐसा रहा है। पर्याय जो पहले संवर निर्जरा के स्वरूप को नहीं जानती थी, उसका विनाश हुआ और संवर निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानती पर्याय का उत्पाद हुआ और अपना ज्ञायक ध्रुव ऐसे का ऐसा। समझ में आई बात? अब देखो, वह पर्याय उसमें द्रव्य में मिल नहीं जाती। यह तो यहाँ बहुत बार कहा कि जो निर्मल पर्याय जो ध्येय में है अंदर, वो ध्येय पर्याय में नहीं आता। ध्येय कौन है? अखंड अभेद एक रूप सामान सदृश पर्याय की हलचल से रहित जो अपना ज्ञायक भगवान है, वो उस पर्याय में नहीं आता जो पर्याय उसे विषय करती। ये अलिंगरण के बोल हैं 18, 19, 20। वो ध्येयभूत वस्तु, इसके लिए अग्नि का उदाहरण दिया, उसमें 320 नंबर की गाथा समय साल कि जैसे नेत्र अग्नि को देखता है, करता नहीं, वहां ऐसा कहा ना, तो देखता है। अब अपन उसी में देखो, जो नेत्र अग्नि को देखता है, उस नेत्र में अग्नि आ जाती है क्या, अथवा वो नेत्र अग्नि में चला जाता है क्या? आगे समझ में। अब देखो, जो पर्याय इस ज्ञायक भगवान एक रूप अभेद अखंड चेतन तत्व को, जिसमें कोई हलचल नहीं, ऐसा निश्चल अचल तत्व, उसको जो पर्याय ध्येय करती है, उस पर्याय में वो आ नहीं जाता और पर्याय उसमें चली नहीं जाती। क्यों? इसका भी न्याय है। यदि वो पर्याय में आ जाए तो पर्याय तो नियम से एक समय में नष्ट होती है, तो वो द्रव्य भी नाश को प्राप्त होगा। अथवा पर्याय द्रव्य में चली जाए तो द्रव्य तो त्रिकाली कायम रहने वाला है, तो पर्याय कायम भाव को प्राप्त होगी। सो पर्याय कभी कायम होती नहीं और द्रव्य कभी पलटता नहीं, है ना। अभी आई थी चर्चा परम पारणामिक भाव की, बहुत तीन बिंदु याद करने जैसे, याद रखने जैसे, करने जैसे याद रखने। परम पारणामिक भाव, उसी की बात चल रही है ना, ध्येयभूत भाव। परम पारणामिक भाव कौन है? जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो कभी पलटता नहीं, जो कभी एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनेक रूपता को प्राप्त होता नहीं, वो मैं द्रव्य हूं, ध्येयभूत। इतना तो याद रह जाएगा अंकुर। 3 बातें हैं, जिसकी आदि नहीं, अंत नहीं, जो कभी पलटता नहीं, जो एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनेक रूपता को प्राप्त होता नहीं। ऐसा ये जो ज्ञायक भाव है, ये दृष्टि का विषय है, ये ज्ञान का ज्ञेय है, ये ध्यान का ध्येय है। देखो, वह ध्येय पर्याय में आता नहीं, मात्र पर्याय का लक्ष्य वहां जाता है। परंतु लक्ष्य जहां जाता है, वह चीज कोई पर्याय में नहीं आती। उस संबंधी की श्रद्धा
और ज्ञान पर्याय में आता है। अब ऐसी बातें लोगों को समझना कठिन पड़ती है। ऐसे तो ये समझा दो कि सवेरे उठो भैया, 9 बार नमोकान मंत्र पढ़ो, हो गया धर्म। नहाओ धो मंदिर जाओ, भगवान की भैया वृत्ति करो, हो जाएगा धर्म। इसको यही समझ आता है। तत्व ज्ञान इसके समझने में आता नहीं। देखो थोड़ी सी चर्चा और देखते हैं अपन। ये 379 पेज है, 379, 108 पूरी होती है। यहाँ तो जैसे धनुष के बाण का लक्ष्य जहाँ है वहाँ लक्ष्य होना चाहिए। धनुष है ना, धनुष में बाण चढ़ा हुआ है। प्रत्यंचा समझ गए, जो पीछे डोरी होती है उसको खींचा जाता है और खींच के छोड़ा जाता है, तो छोड़ने से बाण छूटता है, पर कहाँ जाएगा कि जहाँ वो लक्ष्य होएगा वहाँ जाएगा। यदि लक्ष्य जहाँ है वहीं यदि बाण लक्षित किया गया है, माने उसी लक्ष्य में प्रवर्तित है वो, उसका संधान यदि उसी लक्ष्य की ओर है तो लक्ष्य भेदेगा। यदि संधान में लक्ष्य दूसरा है तो वह बाण भेद नहीं सकता। ये 108 गाथा का भाव है। यदि उस लक्ष्य में ऐसे जाए माने वो ध्येय का संधान छूटकर अन्य जगह जाए तो ध्येय छूट जाएगा। इसी प्रकार भगवान आत्मा का ध्येय, धर्मी का ध्येय, त्रिकाली आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसमें से जितना पर द्रव्य का संसर्ग होगा उतना उसे विकल्प उठेगा, दुख होगा, राग की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर क्या कहा? परम ध्यान के घातक जो मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम है, परिणाम पूछते हैं मिथ्यात्व रागादि, तो कौन कौन आ गया इसमें? मोह, राग, द्वेष, वो भी आ गया। और मोह माने मिथ्यात्व बिना का राग द्वेष, वो भी आ गया। दोनों आ गए। मिथ्यात्व सहित का राग द्वेष भी अशुद्ध परिणाम है, मिथ्यात्व रहित का राग द्वेष भी अशुद्ध परिणाम है ना। ज्ञानी को छूट नहीं है। परम ध्यान भगवान आत्मा में ऐसा जो ध्यान, भगवान स्वरूप चिदानंद वीतराग प्रभु आत्मा का जो ध्यान, उसका घातक मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम, उसके घातक विपरीत श्रद्धा नाम मिथ्यात्व राग देश उसके घातक हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना तथा रागी द्वेषी पुरुषों का संसर्ग सर्वथा त्याग करना चाहिए। ये इस गाथा में बात आई। ये 108 हुई। अब 109 गाथा है, पढ़ लेते हैं अपन, छोटी है देखो। जो समभावम बाहिरऊ तिम सहुम मम करि संगु, चिंता सायरि पढ़हि पर अण्णु विडजई अंगु। समता भाव विहीन बाह्य वस्तु का संग करो न कभी, वही डुबाए चिंतोदधि में नित्य जलाता है तन भी। आगे उन्हीं परद्रव्यों के संबंध को फिर छुड़ाने का यहाँ पर और कथन करते हैं। अन्वयार्थ, जो कोई समभाव अर्थात निज भाव से बाह्य पदार्थ है। अब एकदम देखो कितनी स्पष्ट व्याख्या। जो कोई समभाव अर्थात निज भाव, अपन ने लिस्ट बनाई थी ना अभी, वही वाली रीति यहाँ पर कही इस गाथा में। अपना ज्ञायक भाव, जो एक रूप स्वरूप अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड अभेद एक पुंज स्वरूप है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, जो कुछ भी है माने यहाँ से शुरू करो। देखो निर्देश भाई सुनो। गुण भेद पर्याय भेद, उन गुण भेद पर्याय भेद के विकल्प
और पर निमित्तों के प्रति जाता हुआ उपयोग में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के भाव और पर निमित्त, यहाँ से शुरू करी बात। वैसे वहाँ से कथन करने का भी एक सिस्टम शैली है। निमित्त, राग और एक समय की पर्याय, ये सब पर द्रव्य में डालो, बाह्य पदार्थ में डालो, क्योंकि जो ध्येयभूत नहीं वे सब बाह्य पदार्थ है। अपन ने यहाँ से लिया ये अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का एक रूप अभेद अखंड पुंज स्वरूप जो कायमी त्रैकालिक ध्रुव भाव है, उसके अतिरिक्त उस वस्तु के गुण भेद पर्याय भेद के भेद रूपता में उत्पन्न होते विकल्प, अन्य निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होते विकल्प और वे अन्य निमित्त रूप बाह्य पदार्थ, इधर से बात करिए, ये सब काय में गए बाह्य पदार्थ में अपने ही गुण भेदों के विकल्प, गुण भेदों के विचार रूपता का विकल्प बाह्य पदार्थ है, अपनी ही पर्याय रूपता के भेद का विकल्प बाह्य पदार्थ है, देवगुरु शास्त्र के प्रति का विकल्प सो देवगुरु शास्त्र भी और उनके प्रति उठता हुआ भक्ति प्रभावना का भाव भी बाह्य पदार्थ है। अब देखो, उनके साथ संग मत कर, क्योंकि उनके साथ संग करने से चिंता रूपी समुद्र में पड़ेगा, नाम पतसी गिरेगा, डूबेगा। केवल और भी यानी उसमें डूबेगा। और भी सुनो कि शरीर दाह को प्राप्त होगा। अब यहाँ शरीर कहाँ से आ गया? शरीर का अर्थ है कि तेरी पर्याय में कषाय रूप अग्नि दहेगी, जलेगी, ये कहना है। शरीर कहाँ से आ गया है? शरीर तो उधर गया बाह्य पदार्थ में, फिर किसको कहना है यहाँ शरीर है ना? अंगा दहते, अंग लिखा है ना, तो ये पर्याय में कषाय भाव की उत्पत्ति वो पर्याय नाम अंग में उत्पन्न होती दहन रूपता है, जलाता हुआ भाव है, उष्ण गर्मी का भाव है? तो कहा अंदर से जलता रहेगा। अब देखो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जो कोई जीवित मरण लाभ अलाभ आदि में तुल्य भाव, इसको समभाव कहा, जीवित मरण लाभ अलाभ, उसमें तुल्य भाव माने समभाव, तो तुल्य भाव उसके सन्मुख जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निज भाव। कितनी इसकी व्याख्या करी निज भाव की। उस रूप समभाव से जो जुदे पदार्थ हैं। नहीं, यहाँ थोड़ी बात को ऐसे समझो, यहाँ क्या कहा कि जीवित मरण लाभ अलाभ आदि में जो तुम फर्क देखोगे तो विषमता है, और उनमें फर्क नहीं देखना, जीवित मरण लाभ अलाभ को एक दृष्टि में देखना, ये तुल्य भाव है, समभाव है। ये किसको होता है कि जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य, उसका जिसको सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निज भाव वर्तता है, उसको ये संभाव होता है। और किसको हो सकता है? जो अपनी आत्मा को आत्मा रूप न जानकर कषाय रूप जानता हो, तो अपने को मंद कषाय वाला जानेगा, आपको तीव्र कषाय वाला जानेगा, अथवा किसी क्षण अपने को तीव्र कषाय वाला जानेगा, उसको मंद कषाय वाला जानेगा। तो बताओ इसको कैसे संभव होगा? जो अपने आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों की परिपूर्णता से देखेगा, जानेगा, श्रद्धान करेगा, जो कायमी ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान है, उस रूप जो अनुभव करेगा, वही सबको समरूप देखेगा। तो कौन देखेगा कि इस परमात्म द्रव्य का जिसको सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह निज भाव है, उस रूप संभाव है। और वो संभाव से, संभाव कैसा है संजीव भाई? कैसा संभाव
कि समभाव अपने स्वरूप से अभेद है। अभेद माने लक्ष्य रूपता से, वो पर्याय द्रव्य एक होगा ये मत समझ लेना, लक्ष्य रूपता से अभेद है। उससे जो जुदे पदार्थ हैं उनका संग छोड़ दे, क्योंकि उनके संग करने से तुम चिंता रूपी समुद्र में गिर पड़ोगे। चिंता रूपी समुद्र माने विकल्प सागर, विकल्प सागर में गिर पड़ोगे। गिर पड़ोगे माने वे उत्पन्न होंगे। जो समुद्र राग द्वेष रूपी कल्लोलों से व्याकुल है, राग देश की कल्लोलें हैं, इनसे यह राग देश का चिंता रूपी समुद्र व्याकुल है, व्याकुल हो रहा है, स्थिरता नहीं है। उनके संग से मन में चिंता उत्पन्न होगी और शरीर में दाह होगा। अब शरीर में दाह होगा, उसका तात्पर्य, यहाँ तात्पर्य ये है कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना से विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम वे ही पर द्रव्य कहे जाते हैं। आ गया हिसाब किताब बराबर आ गया, जो अपन ने सुना समझा, ठीक है। और व्यवहार नय से देखो जरा, वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना से विपरीत, भावना नाम उसमें एकाग्रता रूपी परिणमन से विपरीत जो कोई भाव हैं, पराश्रित भाव हैं, वे रागादि अशुद्ध परिणाम हैं, उन्हें यहाँ परद्रव्य कहा, वे ही परद्रव्य कहे जाते हैं। और व्यवहार नय से मिथ्यात्वी रागी द्वेषी पुरुष पर कहे गए। ये थोड़ा समझना इस बात को। व्यवहार नय से, अरे हमें आप ये कहते कि निश्चय से तो आत्मा शुद्ध है और उसमें लगा हुआ जो वीतरागी परिणाम है वो भी निश्चय नय का विषय है, और जो रागादि उत्पन्न होते हैं वे व्यवहार से परद्रव्य हैं कि नहीं। सुनो भैया, वे व्यवहार से परद्रव्य नहीं, वे निश्चय से परद्रव्य है, निश्चय से परद्रव्य है रागादि भाव। ये कौन सा न्याय है कि देखो हम बताते हैं, निश्चय नय का विषय कौन है ये तो पता है कि नहीं, तो निश्चय नय के विषय में वे आते हैं कि नहीं, नहीं आते तो फिर वे पर कहलाए कि नहीं। तो निश्चय नय से रागादि भाव पर है, ठीक है, परद्रव्य है। अब जरा बात इधर लेना, मिथ्यात्वी रागी द्वेषी पुरुष पर कहे गए हैं व्यवहार नय से, तो वे तो स्पष्ट ही पर है, इसमें व्यवहार नय लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। कि सुनो क्या जरूरत पड़ गई कि मिथ्यात्वी रागी देशी पुरुष, वह किसको कहा, स्वयं का ही है ना, जो परिणति में मिथ्यात्व का भाव है, जो परिणति में राग का भाव है, जो परिणति में द्वेष का भाव है, उस भाव में परिणमा हुआ जो जीव है वो वास्तव में है तो उस समय वही, लेकिन व्यवहार नय से उसे पर जानना। एक दूसरा, अन्य जो मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी हैं वे तो उनमें ही हैं, उन्हें अपने लिए पर कहना ये भी व्यवहार होगा। ये तो आचार्यों की शैली में बारीकी बहुत आती है। देखो आप फिर अभी अपन जब गुरुदेव का देखेंगे तो इसका स्पष्टीकरण और मिलेगा। व्यवहार नय से मिथ्यात्वी रागी देशी पुरुष पर कहे गए हैं, इन सब की संगति सर्वदा दुख देने वाली है। देखो क्या लिखा है, सर्वदा संगति माने मिथ्यात्वी रागी देशी पुरुष, अर्थात मिथ्यात्व राग देश का परिणाम, शुभ राग अशुभ राग का परिणाम सर्वदा दुख देने वाला। कोई कहे कि शुभ भाव किसको हे है, कि जिसको शुद्ध भाव में जाना है हे है, और अशुभ भाव में जाने वाले को उपादेय है, ये कोई व्याख्या नहीं है, ऐसे कोई व्याख्या नहीं होती। ये कोई वस्तु व्यवस्था की व्यवस्था नहीं, व्यवस्था की कथनी नहीं। जो सर्वदा हे है, सर्वदा दुख रूप है, सर्वदा दुख देने वाली है, वो दुख देने वाली है। वो जीव कब दुख उठाता है
वो कब किस भाव में परिणमता है ये अलग बात है, लेकिन वह तो सर्वदा दुख देने वाली है, किसी प्रकार सुखदायी नहीं है, ऐसा निश्चय है। इसका व्याख्यान गुरुदेव ने लिया था। अपन आगे जब अपनी स्वाध्याय चलेगी उसमें उसकी चर्चा करेंगे।